ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान से समझने, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्यों वो भी बताएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू पैरेलल है एस टी के, बिल्कुल है। कैसे है देखो, अगर इसको आगे बढ़ाऊं और इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये पैरेलल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन दिखेंगे, ठीक है। और पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है। आर एस टी दिया 130 डिग्री। आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है? क्यू आर एस, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है बेटे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो यार, यहाँ पे ना कोई प्रॉपर्टी कुछ खास लगा नहीं पाएंगे, तो हमें खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी। भाई ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है। ये लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट होने के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। हम एक ऐसी लाइन बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है एक्स वाई, जो कि कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। ड्रॉ लाइन एक्स वाई, ठीक है भैया। एक्स वाई ने हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल होगी पी क्यू एस टी के। देखो पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें यह एंगल तो निकालना है, पता चल गया, लेकिन करेंगे कैसे? देखते जाओ। सबसे पहले हमें करना ये है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ, जिसका नाम हम देंगे ए। और यहाँ पर भी एक एंगल बनाएगा जिसका नाम हम देंगे बी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आप देखो यार, यहाँ पर क्या बन रहा है? हाँ, को इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है कि नहीं? देखो ये पी क्यू हो गया, हो गया पी क्यू। ये लाइन हमारी ऐसे आ रही है, उसके बाद ये लाइन ऐसे आ रही है, बस इधर की बात कर रहे हैं जिसको हमने माना एंगल ए। और ये हो गया हमारा एंगल 110 डिग्री। आपको नहीं दिख रहा है को इंटीरियर एंगल? हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था ना, 110 डिग्री में एंगल ए को प्लस करेंगे तो मिलेगा 180 डिग्री। यही तो होता है को इंटीरियर एंगल। तो रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। अब देखो 110 को वहां भेजेंगे, 180 डिग्री से माइनस होगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगल ए की। कितनी आई? कितनी आई? 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम ए की जगह लिखेंगे 70 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? सिमिलरली देखो भैया, हमने इस तरफ की बात की, अब हम उस तरफ की बात करेंगे तो नहीं दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लगेगा? को इंटीरियर एंगल। कैसे? चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एस, ये हो गया हमारा टी। यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा है और हमने ये लाइन ऐसे ऐसे बनाई। आप देखो ना, ये है 130 डिग्री और यहाँ पर क्या है? एंगल बी है, तो दिखा को इंटीरियर एंगल। ठीक है भैया, ये सारी चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 130 डिग्री में प्लस बी करेंगे तो आएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों आया? को इंटीरियर एंगल के वजह से आया। क्लियर है? तो 130 को हम उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। ये तो बहुत इजी है। तो यहां पर हमारे पास एंगल ए और एंगल बी निकल कर आया कितना? 70 और 50। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर भी हम लिख देते हैं एंगल बी आया 50 डिग्री। चलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ फॉर द लीनियर पेयर्स ऑन द लाइन एक्स वाई, जो लाइन एक्स वाई थी यहां पर एक्स मिट चुका है, एक्स अपने जिंदगी से निकाल चुके हैं, ठीक है। देखो यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है। क्या हो रहा है? ये आपको दिख रहा है 180 डिग्री? दिख रहा है 180 डिग्री? दिख रहा है 180 डिग्री? दिख गया ना? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए, मतलब ये एंगल, प्लस क्यू आर एस, मतलब ये एंगल। समझ में आ रही भाई बात? तो क्यू आर एस प्लस एंगल बी, प्लस एंगल बी, ये एंगल। तो ये आ गया 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। रीजन यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एंगल ए की जगह हम लिखेंगे 70 डिग्री और बी के जगह लिखेंगे 50 डिग्री। तो 70 और 50 करेंगे तो 120 आएगा, जो कि आ गया।
120 वहां जाएगा, माइनस होगा, तो क्यू आर एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। और हमें क्यू आर एस एंगल ही निकालना था। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं ताकि आप नोट डाउन अच्छे से कर सके। बस काम की जो चीजें हैं वहां आपको बॉक्स बनाना है, जैसे कि एंगल ए में बनाना है और बी में भी बनाना है, देयरफॉर रह गया, और उसके बाद इसको भी बनाना है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। कंस्ट्रक्शन वाली लाइन हमने इसीलिए बनाई ताकि हम प्रॉपर्टी लगा सके। अगर कंस्ट्रक्शन वाली लाइन हम नहीं लिखते, नहीं बनाते, तो मुश्किल था इसको बनाना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।